More importantly, the spin contingent executing. Disappointed. कैमरून ग्रीन जब उस्मान तारिक की बॉल पे आउट होके गए, आपने देखा जब आउट हो गए, रो तक पहुंचे थे वो, उन्होंने यूं हाथ का इशारा किया था। वो क्या था? वो ये था कि ये जर्क मार रहा है, ये बटा मार रहा है। बुरी बात जो मुझे लगी है, बल्कि मेरे पूरे पाकिस्तान को लगी है, वो जो कैमरन ग्रीन ने रिएक्शन आउट होने के बाद किया है अगेंस्ट उस्मान तारिक, वो काबिल-ए-तारीफ नहीं था भाई। वो बहुत ही अफसोसनाक था, वो बहुत ही पेनफुल था। ये उस्मान तारिक तो गुस्सा आता पूरे पाकिस्तान को गुस्सा आ रहा है। एज यूजुअल जो होता है, जब पल्ले पड़ता नहीं है तो यूं और जाते हुए यूं कर रहा है और यूं कर रहा है। अबे भाई तुम क्या ये कर रहे हो? तुम्हारी पूरी टीम स्पिनर्स को नहीं समझ पा रही है। और तीसरी बार हमने देखा ड्रेसिंग रूम पे भी वो शुरू हो गए, एक छोटी सी मीटिंग थी जिस पर वो कह रहे थे, कुछ अपडेट्स थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उनका अंदाज था बयान करने का, वो यही कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो मैच रेफरी से, इनकी कंप्लेन करो इनके एक्शन की। अब इसमें ना अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियंस ने तो मुरलीधरन को भी नहीं छोड़ा था। आपसे कोई अच्छा स्पिनर नहीं खेला जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे स्पिनर आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, और टैलेंट पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही होगा। मेरे ऊपर भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। 2009 में याद होगा जब अबू धाबी दुबई में पाकिस्तान खेल रहा था, उन्होंने कहा था कि ये इसका एक्शन ये है वो है। उसका जो एक्शन है वो थोड़ा सा स्लिंगी हो गया है अपने एक्शन की वजह से, कि उसको जब फ्लैक्स करके एक्सटेंड कर रहा है ना, ऊपर हाथ लेके जाएगा, तो वहां पे उसका शायद 17 डिग्री आ जाए। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों उनके एक्शन के अगेंस्ट जो है वो बार बार चेकिंग के उनको नारे मार के। अपने रविचंद्र अश्विन को ये हमेशा कहते हैं कि वो सबसे क्लियर है, उसका कोई मसला नहीं है। आज भी चैंपियन ट्रॉफी 2013 की उठाकर देखें किस तरह वो रुक रुक के बॉल फाइनल ओवर में। तो ये कहीं ना कहीं उस्मान तारिक के ऊपर प्रेशर है, उस्मान तारिक पे तलवार लटक रही है कि कहीं ना कहीं किसी वक्त भी इनको रोक दिया जाएगा, इनको बैन कर दिया जाएगा। भाई पाकिस्तान में हमेशा से एक से बढ़कर एक भट्टा गेंदबाज हुए हैं, चाहे शोएब अख्तर हो या फिर फाहिद अजमल हो, और अभी उस्मान तारिक नया भट्टा गेंदबाज आया है। इसको पाकिस्तानियों ने अपने वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी शामिल किया हुआ है, जबकि एक भट्टा गेंदबाज है। इसके एक्शन के ऊपर पीएफएल में, इनकी खुद की लीग में ऑब्जेक्शन उठ चुके हैं कि भाई ये भट्टा गेंदबाजी करता है। यहाँ तक कि ये आईटीएल खेल रहा था दुबई में, वहां भी इसके एक्शन के ऊपर भाई ऑब्जेक्शन उठे थे और कहा गया था कि भाई भट्टा गेंदबाजी कर रहा है, पर वहां पर इसको रिपोर्ट नहीं किया गया। पर अब कैमरून ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है, इसकी गेंद के ऊपर आउट होने के बाद में उसने इसके एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और उसने कहा कि भाई ये जो गेंदबाजी कर रहा है ये प्योर भट्टा गेंदबाजी है, ये एक लीगल एक्शन नहीं है। मतलब जिस तरीके से आता है और भाई रुकता है और गेंद करता है, वो साफ पता चलता है कि भाई ये भट्टा फेंक रहा है। तो कैमरन ग्रीन ने इसके एक्शन के ऊपर सवाल उठा दिए, पर इसको लेकर भाई पाकिस्तानी मीडिया कैमरन ग्रीन के ऊपर ही भड़क गया है और कैमरन ग्रीन को भाई उल्टा सीधा बोल रहा है, गालियां बक रहा है कैमरन ग्रीन को। साथ ही पाकिस्तान आईसीसी को धमकी लगा रहा है कि अगर उस्मान तारिक को बैन किया जाता है इस भट्टा गेंदबाज को, तो पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप का 100% बॉयकॉट कर देगा। फिर पाकिस्तान भाई बिल्कुल नहीं खेलेगा अगर आईसीसी इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेती है। यहां तक कि पाकिस्तानी भाई रविचंद्रन अश्विन तक को इससे कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी भट्टा करता है। मतलब रविचंद्रन अश्विन की इससे तुलना कर दी, मुरलीधरन की इससे तुलना कर दी, और ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर ही भाई सवाल उठा दिया कि ये ऑस्ट्रेलियन हमेशा से ऐसी हरकतें करते आए हैं। यहां तक कि फाहिद अजमल जो कि पाकिस्तान का भट्टा गेंदबाज है, जो कि प्योर भट्टा गेंदबाज था, वो भी आकर के कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले भाई ऐसा ही करते हैं, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। कैमरून ग्रीन जब उस्मान तारिक की बॉल पे आउट होके गए, आपने देखा जब आउट हो गए, रो तक पहुंचे थे वो, उन्होंने यूं हाथ का इशारा किया था। वो क्या था? वो ये था कि ये जर्क मार रहा है, ये बटा मार रहा है, उसने ये बात बोली। तो ये कहीं ना कहीं उस्मान तारिक के ऊपर प्रेशर है, उस्मान तारिक पे तलवार लटक रही है कि कहीं ना कहीं किसी वक्त भी इनको रोक दिया जाएगा, इनको बैन कर दिया जाएगा। ये क्योंकि कैमरून ग्रीन भी उसको फर्स्ट टाइम खेला और उसने फर्स्ट टाइम खेला, आउट हो गया, उसने कह दिया कि जर्क। ये सिर्फ कैमरून ग्रीन की बात नहीं, हमारे पीएसएल में भी दो तीन दफा, आई थिंक 2 दफा बैन हो चुका है वो। इसका मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक दफा बैन हो गया तो उसमें इसका वापसी आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरी एल्बो में हड्डी टूटी हुई है, ये जो मसले मसाइल हैं वो अब आईसीसी का चक्कर नहीं है, उसमें ये कोई चक्कर नहीं है मेडिकली, आप फिट हैं या नहीं फिट है, नहीं, ये एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए गए हैं। आप बैन है तो फिर पक्के बैन हो जाएंगे, फिर आप खेल ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो जब तक आप लीगल बॉल अगर कर सकते हो तो करते रहेंगे, नहीं तो बैन हो जाएंगे। तो ये एक सोचने की बात है। मगर इस मैच में एक सबसे बुरी बात जो मुझे लगी है, बल्कि मेरे पूरे पाकिस्तान को लगी है, वो जो कैमरन ग्रीन ने रिएक्शन आउट होने के बाद किया है अगेंस्ट उस्मान तारिक, वो काबिल-ए-तारीफ नहीं था भाई। वो बहुत ही अफसोसनाक था, वो बहुत ही पेनफुल था। ये उस्मान तारिक तो गुस्सा आता पूरे पाकिस्तान को गुस्सा आ रहा था। अगर आपसे कोई अच्छा स्पिनर नहीं खेला जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे स्पिनर आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, और टैलेंट पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही होगा। मेरे ऊपर भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। 2009 में याद होगा जब अबू धाबी दुबई में पाकिस्तान खेल रहा था, उन्होंने कहा था कि ये इसका एक्शन ये है वो है। उसके बाद मेरा एक्शन क्लियर हुआ, उस्मान तारिक का भी एक्शन क्लियर हुआ है। अगर आपको इतनी दर्द है तो जाके आईसीसी को बात करो भाई, ग्राउंड के अंदर इशारे करने की क्या जरूरत है? किसी की कोई इज्जत नहीं है। हर प्लेयर की, हर टीम की अपनी रिस्पेक्ट है।
इसके ऊपर आईसीसी को तो करना ही चाहिए था। उस मैच के यस्टरडे मैच रेफरी को फौरी इसके ऊपर रिएक्शन करना चाहिए था। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त से बाहर है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए ताकि कोई बंदा किसी की रिस्पेक्ट को डी रिस्पेक्ट ना कर सके ग्राउंड के अंदर। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला है, नहीं आपसे खेला जा रहा, तो हमारा क्या कसूर है? हाँ, इसके ऊपर रिएक्शन आपको करना है तो जाके आईसीसी के दरवाजे खटखटाओ भाई। ग्राउंड के अंदर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक्शन मैं मुझसे नकवी साहब से जरूर कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आपने रिपोर्ट जरूर करानी है, ताकि कल कोई उठ के हमारे हर स्पिनर के ऊपर ये चीज कोई दाग ना लगाए, कोई ऐसी चीज ना करे जिसका अगर हम पीसीबी स्ट्रांग होगा, हमारा बोर्ड स्ट्रांग होगा, तो कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। आपको याद होगा पीछे एक छोटे कद वाला इंडियन बॉलर भी ऐसे बॉलिंग करता था, उसको तो किसी ने नहीं कहा, नी बेंड करके स्लो राउंड आर्म से करता था, वो तो बिल्कुल ठीक था। हमारे बॉलर के ऊपर आपको बड़ी दर्द होती है। उस्मान तारिक का मसला पता है क्या आ रहा है? देखिए, उसका एक्शन बहुत ही अलग टाइप का है, क्योंकि वो इतना लंबा पॉज ले रहा है, नहीं है सो मच कंट्रोल दैट व्हेन ही टेक्स द लॉन्गेस्ट पॉज भी वो लेता है तो वो डिलीवरी उसकी सही होती है बिल्कुल। जब सामने से आज उन्होंने दिखाया उसका बॉलिंग एक्शन, अगर आप साइड से देखें ना तो आपको लगेगा कभी कभार कि एक बॉल वो थोड़ा सा वो कर रहा है। दैट इज बिकॉज एक वो बॉल करता है जो बिल्कुल राउंड राउंड तकरीबन वो करता है, जिससे वो जो है परेशान हो गया था कैमरॉन ग्रीन जिस गेंद पे आउट हुआ, ठीक है ना, ही कुडंट पिक अप दैट बॉल एट ऑल। सो ही इज गॉट अ वेरी यूनिक एक्शन एंड बैट्समैन आर ऑलवेज गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स अगेंस्ट हिम। इसलिए क्योंकि जब तक कि या तो आप पिच कम डाउन द ट्रैक एंड प्ले हिम, अगर आप वेट करेंगे पीछे क्रीज में घुसकर के अब मैं देखता हूं क्या करता है ये, तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि उसकी पेस वेरिएशन बहुत है। वो इतनी स्लो कर देता है गेंद को कि बैट्समैन डबल माइंडेड हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं गेंद के साथ। देन ही इज गॉट अ गुड वेरिएशन ऑफ बॉल्स। और अगर सामने से आज उसका जब उन्होंने एक्शन दिखाया, सामने से कुछ नहीं पता चलता आपको कि इसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। उसका आर्म बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल साइड से कोई मसला है होगा, उसको हो सकता है आगे चल के, एक दफा उसका बॉलिंग एक्शन कॉल हो चुका है, रिपोर्ट हो चुका है, आगे भी उसको मसले हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो खेल रहा है खिलाओ भाई उसको। मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड सीक्रेट वेपन फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। साफ सीधी बात है। कैमरॉन ग्रीन ने एज यूजुअल जो होता है, जब पल्ले पड़ता नहीं है तो यूं और जाते हुए यूं कर रहा है और यूं कर रहा है। अबे भाई तुम क्या ये कर रहे हो? तुम्हारी पूरी टीम स्पिनर्स को नहीं समझ पा रही है, तुम्हारी पूरी टीम के समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह खेलना है पाकिस्तानी स्पिनर्स को। मतलब उस्मान तारिक ने तो एंड में आके 2 विकेट ली ना, बात ये एक कैमरॉन ग्रीन के विकेट के अलावा उसके पास उसने ऐसी कोई विकेट भी नहीं ली, ठीक है। उस्मान तारिक को लेकर इंडियन मीडिया पिछले कुछ अरसे से जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो वैसे भी लगे हुए थे, कुछ साबिक खिलाड़ी भी जो बातें कर रहे थे इन पर, लेकिन लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी एहतियात से इनको यूज कर रहा था। लेकिन सारी बात है, कोई मैच तो आपको इनको खिलाना ही था, लिहाजा आज मैच उन्होंने खेला और उसमें कैमरॉन ग्रीन की वो घटिया हरकत की वजह से एक बार फिर से उस्मान तारिक जो हाईलाइट हो गए। तो अब ये खतरा जो है वो हमें लाइक हो गया, जो सीधी सी बात है कि उस्मान तारिक का एक्शन दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए, बाद में शायद वो क्लियर भी हो जाए, लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है, फिर इतना टाइम लग जाता है उस चीज को क्लियर होते, तो शायद मेन बेनिफिट हम उनसे ना उठा सके। बट इंडियन मीडिया दाऊद साहब उनके पीछे पड़ गया। देखिए, बहुत ज्यादा घटिया किस्म की आज हरकत की गई कैमरॉन ग्रीन की तरफ से कि जब आउट हुए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खेलते आपसे बन नहीं रहा। हमें पता था, पहले हम बात ही कर रहे थे कि ये तो खेल नहीं सकते, कैमरॉन ग्रीन फौरन जाएंगे, और वही अगली गेंद पे वो आउट हो गए। लेकिन अली साहब, जिस तरह से कैमरॉन ग्रीन ने 3 बार ये हरकत की, पहली बार उन्होंने ऐसे करके दिखाया, अगली बार उन्होंने पूरा उनका यूं करके इस तरह की मिमिक्री करने की कोशिश की, और तीसरी बार हमने देखा ड्रेसिंग रूम पे भी वो शुरू हो गए। एक छोटी सी मीटिंग थी जिस पर वो कह रहे थे, कुछ अपडेट्स थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उनका अंदाज था बयान करने का, वो यही कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो, मैच रेफरी से इनकी कंप्लेन करो, इनके एक्शन की। अब इसमें ना अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियंस ने तो मुरलीधरन को भी नहीं छोड़ा था। अगर आपको याद हो, मैं अगर आपको 90s में लेके जाऊं तो मुरलीधरन जब आए थे तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों उनके एक्शन के अगेंस्ट जो है वो बार बार चेकिंग के उनको नारे मार के। अपने रविचंद्र अश्विन को ये हमेशा कहते हैं कि वो सबसे क्लियर है, उसका कोई मसला नहीं है। आज भी चैंपियन ट्रॉफी 2013 की उठाकर देखें किस तरह वो रुक रुक के बॉलिंग फाइनल ओवर में, आखिरी ओवर में कितना वो ब्रेक लिया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो राणा टुंगा तेली साहब, श्रीलंका के जो कप्तान थे, उन्होंने मुरलीधरन के लिए स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था अगर आप मुरलीधरन के एक्शन पे बात करो कि मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा, वो पूरी टीम बाहर लेकर चले गए। अगर आपको याद हो, जब मुरलीधरन आए तो उन्होंने बोल्ड डाला और ऑस्ट्रेलियंस और ये इंग्लैंड रोले डालते थे, उन्होंने कहा भाई मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा, और ये उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो एक अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कप्तान हो राणा टुंगा जैसा, जो कहे कि भाई मैं अपने प्लेयर को खिलाऊंगा, ये जो आपने हरकतें की है ये आपके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, कैमरॉन ग्रीन के अगेंस्ट। अगर जितना मामला तपा हुआ है ना, मैं एक और एंगल से भी आपको बता दूंगा, अगर आईसीसी और ये सब चीजें उस्मान तारिक अगेंस्ट आती है तो फिर नकवी का हमें कोई पता नहीं है। नकवी साहब मौजूद है वहां पे कि वो फिर नकवी का कब दिमाग फिर जाए कोई